एक अच्छी किताब के बारे में नाकाफ़ी है यह सूक्ति कि वह अच्छी मित्र होती है, बल्कि रिश्तों से खाली होती इस दुनिया में वह हमारा अकेलापन भी भरती है। नमस्कार, साहित्य की चौपाल मंच पर मैं एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ प्रियंका एक बार फिर उपस्थित हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रियंका, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज दर्शकों के लिए क्या नई चीज़ लेकर आए हैं आप? आज हम जिस बुक की बात करेंगे उस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ रोक के बताता हूँ कि जैसा कि जो आपकी पिछली प्रस्तुति थी उसको दर्शकों ने बहुत सराहा है और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, संदेश हैं कि आपकी कोई नई प्रस्तुति को तुरंत लेके आएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और कार्यक्रम में फिर उपस्थित हुए हैं। आज आप जैसा भी आप बता रहे हैं कि आप अल्केमिस्ट को लेके कुछ चर्चा करने जा रही हैं। अल्केमिस्ट वाक़ई बहुत ही मशहूर उपन्यास रहा है और वो बहुत ही एक जीवन को मार्गदर्शन देने वाला है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने अल्केमिस्ट का बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों को आज की कहानी भी पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अल्केमिस्ट एक यंग एडवेंचरस लड़की की कहानी है जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो के पिता एक प्रीस्ट हैं, लेकिन सैंटियागो अपने पिता की तरह प्रीस्ट नहीं बनना चाहता। वह कुछ अलग करना चाहता है। वो दुनिया देखना चाहता है, वह वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है और यही बात एक दिन जाकर वो अपने पिता से कहता है। उसकी इच्छा को जानकर समझकर उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ट्रैवल करना है, अगर तुम ये दुनिया देखना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम शेफर्ड बन जाओ। और इसी के साथ उसे कुछ तीन सोने के सिक्के दे देते हैं। सैंटियागो वो सोने के सिक्के लेता है और अपने लिए एक भेड़ों का झुंड खरीदता है और उनके भरण पोषण में लग जाता है। एक बार जब सैंटियागो अपने भेड़ों के भरण पोषण में लगा हुआ था, तभी रात होने की वजह से वह रात स्पेन के एक सुनसान चर्च में बिताने का तय करता है। अपनी भेड़ों को उस चर्च में बांध देता है और खुद उस चर्च के बाहर सिगामो ट्री के नीचे सो जाता है। उस रात सैंटियागो एक सपना देखता है। उस सपने में वह देखता है बहुत सारा खजाना, पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है। सैंटियागो की नींद अचानक से खुल जाती है। अब वो थोड़ा विचलित है इस सपने को लेकर, क्योंकि वह ये सपना पहले कई बार देख चुका है, पर इसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसका ये सपना उसे बहुत परेशान कर रहा था। तभी सैंटियागो को पता पड़ता है कि पास के गांव में एक बूढ़ी औरत है जो लोगों को उनके सपने का मतलब समझाने के लिए मशहूर है। सैंटियागो तय करता है उस औरत से मिलने का। वह उस बूढ़ी औरत को जाकर अपने सपने के बारे में बताता है। वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब तो बता दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे अपने खजाने का 10% देना होगा। सैंटियागो मान जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम्हें इजिप्ट जाना होगा। इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना है, ये खजाना तुम्हें वहीं मिलेगा। सैंटियागो उसकी बात सुनता है और आगे निकल जाता है। अगले दिन जब सैंटियागो एक किताब पढ़ रहा होता है एक बेंच पर बैठकर, तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इधर उधर की बातें करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हमें लाइफ में अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल पर्पस को समझकर जानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सैंटियागो उसकी बातों से बहुत मोटिवेट हो जाता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए इजिप्ट जाने की ठान लेता है, पर इजिप्ट जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तब वह तय करता है कि अपनी भेड़ों को बेचकर कुछ पैसे जमा करके अपने सपने को पूरा करने के लिए इजिप्ट जाएगा। वह ऐसा ही करता है, कुछ पैसे इकट्ठे करता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब जब वो मोरक्को के टैंगरीन नाम के शहर पहुंचता है, पहले ही दिन वहां जाते ही उसे
दो बदमाश मिलते हैं जो उसे बुद्धू बनाकर उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। अनजान शहर, अनजान लोग, ना पैसे हैं हाथ में, ना रहने के लिए कोई जगह और न ही खाने के लिए खाना। सैंटियागो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ क्यों आया। फिर वो सोचता है कि कैसे भी करके थोड़े पैसे जमा करके मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे क्रिस्टल की शॉप दिखती है। वह उस दुकान पर जाता है और उसके मालिक से कहता है कि मैं आपकी क्रिस्टल्स की सफाई कर दूंगा और आप मुझे खाने के लिए खाना दे दीजिएगा। वह वहां पे उन क्रिस्टल्स की सफाई करता है और लकीली उस दिन 3-4 कस्टमर्स आ जाते हैं और उस मर्चेंट की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो सैंटियागो को खाना खिलाता है और खुश होकर उसे वहां पर नौकरी दे देता है। अब सैंटियागो बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए-नए आइडियाज लेकर आता है उस मर्चेंट के लिए और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है और उसी के साथ सैंटियागो के पास भी अब काफी अच्छी रकम जमा हो चुकी है। इस सब में 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सैंटियागो को अपना ड्रीम, अपना सपना, अपना मिशन अभी भी याद है। तभी उसे पता पड़ता है कि एक कैरावन इजिप्ट की ओर जा रहा है। उस मर्चेंट को धन्यवाद देता है और उसे अलविदा ले लेता है। अब उस कैरावन पे सैंटियागो को एक इंग्लिशमैन मिलता है जो पिछले 10 सालों से अल्केमिस्ट नाम के एक व्यक्ति की खोज में है। अल्केमिस्ट वो व्यक्ति है जिसे मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस पता है और वह इंग्लिशमैन उसे इसीलिए खोज रहा था। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। जब ये कैरावन सहारा डेजर्ट से गुजर रहा होता है, तभी इन्हें पता पड़ता है कि डेजर्ट में लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाली है और वो कैरावन डिसाइड करता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अल फायूम नाम के इस ओएसिस पर रुक जाना चाहिए, इस लड़ाई के थम जाने तक। और वो सब वहां रुक जाते हैं। सैंटियागो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता है कि उसे यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा या लड़ाई कितने दिन चलेगी, 3 महीने, 3 साल, पता नहीं कितने दिन। अगली सुबह वह इंग्लिशमैन उस अल्केमिस्ट की खोज में निकल पड़ता है और सैंटियागो को भी साथ आने के लिए कहता है। जब वह दोनों उस अल्केमिस्ट की खोज कर रहे होते हैं, तभी उन्हें फातिमा नाम की एक लड़की मिलती है जो उन्हें अल्केमिस्ट का पता बताती है। अब वह इंग्लिशमैन तो फातिमा के बताए हुए पते पर अल्केमिस्ट को ढूंढने निकल पड़ता है और इधर सैंटियागो उस लड़की से रोज मिलने लगता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब सैंटियागो एक दिन रेगिस्तान से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक विजन दिखाई देता है। उसे ये पता पड़ता है कि कुछ लोग उस कबीले पर हमला करने वाले हैं। वह जाकर यह बात सरदार को बता देता है। कबीले के सरदार उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम तैयारी तो कर लेंगे जंग की, लेकिन अगर हमला नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले दिन कबीले पर हमला हो जाता है। वो लोग तो पहले से तैयार थे, तो वो लोग सब बच जाते हैं। अब सरदार बहुत खुश है और वह सैंटियागो को बहुत सारा सोना देता है और उसे उस कबीले का काउंसलर बना देता है। सैंटियागो बहुत खुश है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, नौकरी है और उसके पास उसकी फातिमा भी है और वह सोचता है कि अब मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, यहीं पर सेटल हो जाना चाहिए। तभी तभी उधर अल्केमिस्ट को उस लड़के की बात पता पड़ती है जो कबीले पर होने वाले हमले की चेतावनी देता है और वह उससे मिलने निकल पड़ता है। जब अल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है तो वह उससे कहता है, तब वो उसे उसके सपने के बारे में याद दिलाता है। उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे मिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सैंटियागो उसकी बात से सहमत तो है, लेकिन सैंटियागो फातिमा को बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे डर है कि पता नहीं वो वापस फातिमा से मिल पाएगा या नहीं। तब अल्केमिस्ट उसे समझाता है कि सच्चा प्यार कभी हमें हमारे सपने सैक्रिफाइस करने पर मजबूर नहीं करता है, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। सैंटियागो फातिमा से बात करता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए अल्केमिस्ट के साथ इजिप्ट निकल पड़ता है।
जब अल्केमिस्ट और सैंटियागो इजिप्ट की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ हमला होता है। वो एक बार फिर सैंटियागो का सारा सोना लूट लेते हैं और इन दोनों को मारने वाले होते हैं। तभी अल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि सैंटियागो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है। यह हवा में कन्वर्ट होकर तुम सबको खत्म कर देगा। वो लोग पहले तो इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पर हंसते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, हम भी देखते हैं, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन में तुम अगर हवा में कन्वर्ट हो गए तो ठीक है, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब सैंटियागो अल्केमिस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि ये तुमने क्या कह दिया, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे तो आता ही नहीं है हवा में कन्वर्ट होना, ये लोग हमें मार देंगे। तभी अल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुम रेगिस्तान की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसी सब में 2 दिन निकल जाते हैं। अभी तक कुछ नहीं कर पाता है सैंटियागो। तभी अचानक से अगले दिन एक बड़ा रेतीला तूफान उठता है और उस रेतीले तूफान के पीछे सैंटियागो एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाता है और वह रेतीला तूफान उन सोल्जर्स के टैंक्स को भी उड़ा देता है। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब सैंटियागो और अल्केमिस्ट आगे बढ़ते हैं और एक मोनेस्ट्री जाकर पहुंचते हैं। उस मोनेस्ट्री में अल्केमिस्ट एलिक्सर और फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और बहुत सारा सोना सैंटियागो को दे देता है और सैंटियागो से कहता है कि मैंने तुम्हें मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझाया है, तुम्हें बहुत सारा सोना भी दे दिया है, लेकिन यह तुम्हारा मिशन नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है और यहाँ से तुम्हें आगे तक का सफर अकेले तय करना होगा। सैंटियागो उसकी बात समझता है और आगे बढ़ जाता है। तब वो इजिप्ट में पिरामिड्स के वहां खुदाई करना शुरू करता है अपने खजाने के लिए, तभी एक बार फिर 2 गुंडे बदमाश वहां आ जाते हैं। सैंटियागो का सारा सोना लूट लेते हैं और उसे मारकर वहां से जाने लगते हैं। अब सैंटियागो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप ही अपनी स्टोरी बड़बड़ाने लगता है कि मैं तो यहाँ अपना सपना पूरा करने आया था, अपने खजाने की खोज में आया था। तभी उनमें से एक आदमी उसकी बात सुनता है और हंसने लगता है उसके ऊपर और कहता है कि मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च के बाहर सिगामो ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है, लेकिन मैं उस सपने को पूरा करने स्पेन नहीं चला गया, वह तो सिर्फ एक सपना है, और हंसकर वहां से जाने लगते हैं। अब सैंटियागो को सारी बात समझ में आती है, वह मुस्कुराता है और स्पेन की ओर चल पड़ता है। स्पेन जाकर उस चर्च के बाहर सिगामो ट्री के नीचे खुदाई करना शुरू करता है और वहां उसको उसका खजाना मिल जाता है। कहानी में निश्चित तौर से हमारे दर्शकों को यह जानना होगा कि आखिर खजाना मिलने के बाद उसने अपने कौन-कौन से वादे पूरे करे? क्या सैंटियागो ने उस बुढ़िया से किया हुआ वादा पूरा करा? और क्या उसने फातिमा से किया हुआ वादा पूरा करा या फातिमा का प्यार उसे मिला? ये जानने के लिए बेहतर होगा कि हमारे दर्शक इस किताब को एक बार पढ़ें, तो वाक़ई बहुत अच्छा होगा। प्रियंका जी, आपने जो प्रस्तुत करा, जो कहानी आपने यहाँ हमारे सामने रखी, उस कहानी को अगर जैसे कि हमारे कलम कथा के मंच का एक जो उद्देश्य है कि हर कहानी के साथ कुछ न कुछ मोटिवेशन हो, कुछ प्रेरणा हो, ऐसा आप थोड़ा-सा आपके नज़रिए से क्या-क्या आपने महसूस करा, जो एक जीवन को मार्गदर्शन दे सके? इस कहानी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि असली खजाना वो नहीं होता है जो हमें सफर के अंत में मिलता है, बल्कि वह एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो हमें उस सफर के दौरान मिलता है। That experience and knowledge creates our character and build our integrity. खजाना तो हमेशा से वही था जहां सैंटियागो था, स्पेन में उस चर्च के बाहर, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए, उसके लायक बनने के लिए सैंटियागो को उस सफर पूरा करना था, उस सफर से गुजरना था। उसने जब वो सफर तय किया तभी उसे उसका खजाना मिला। यदि हम इस किताब के शीर्षक की बात करते हैं, द अल्केमिस्ट,
अल्केमी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एलिक्सर और फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज मोर ऑफ अ मेटाफोर फॉर लाइफ इन दिस स्टोरी। अगर हम अपने पर्सनल लेजेंड को जानकर, अपने स्पिरिचुअल पर्पस को समझकर, अपने हार्ट को फॉलो करके अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम भी इसी मैजिकल प्रोसेस की तरह अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ। अपने सपनों को जीने की, उन्हें पूरा करने की एक कीमत होती है, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं करने के लिए, उनको पाने के लिए मेहनत नहीं करने की भी एक कीमत होती है। अब ये हमें तय करना है कि हम कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ जर्नी। प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती है लाइफ में। सैंटियागो को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उसका सोना छीन लिया गया। हर बार उसकी जान पर बनाई। उसे अपने प्यार फातिमा को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो कभी अपना मिशन भूला नहीं। उसे उसका मिशन हमेशा याद था। उसी तरह हमें भी प्रॉब्लम से डर कर कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम बहुत आसानी से अपने सपनों को भूल जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स कंटिन्यूअसली हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देता है, संकेत देता है, ओमन्स देता है, जो हमें हमारे सपने की तरफ ले जाते हैं, हमें हमारा मिशन पूरा करने में मदद करते हैं। हमें जरूरत है उन्हें जानने की, पहचानने की और उन्हें फॉलो करने की। लव, पर्सनल रिलेशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इट इज आवर ड्यूटी टू परस्यू अवर ड्रीम। हमें अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। सैंटियागो फातिमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपना मिशन याद था। उसे छोड़कर वह अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। उसी तरह हमें भी अपने मिशन को ध्यान में रखकर बहुत साहस के साथ अपने कंफर्ट, सिक्योरिटीज, पर्सनल रिलेशंस को रिस्क पर रखकर बहुत सारे फियरलेस डिसीजंस लेने होंगे, जो हमें हमारे सपने की तरफ ले जाएंगे। हमें कभी रुकना नहीं है, अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते चलना है। फॉलो योर हार्ट एंड परस्यू योर ड्रीम्स। बहुत खूब बात आपने बताई। सपने देखना और सपने देखने को पूरा करने की कीमत और सपने को अधूरा छोड़ने की कीमत। निश्चित ही सपने को हमेशा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, कभी उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इस सफ़र के दौरान जो अनुभव मिलते हैं वही जीवन का बहुत बड़ा दर्शन होते हैं। प्रियंका जी, आप स्टूडियो में आई और आपने एक बहुत खूबसूरत कहानी की प्रस्तुति करी। स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।